जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए मूल विधि कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने कई वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का जितना बेसिक था वो सब हमने कंप्लीट किया था। बेसिक में के बाद ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग धाराएं पढ़ने वाले थे। हमने कहा था कि एक पार्ट और आएगा जिसमें हम आपको संपूर्ण धाराएं कवर कराएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग धाराएं पढ़ेंगे और इसके जो पिछला वीडियो था यानी पार्ट वन में पूरा डिटेल से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रमुख धाराएं उनकी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो दोस्तों आपको याद दिला दें कि अभी तक मूल विधि में यूपीएसआई के लिए हमने किन चैप्टरों को कवर किया है। तो जैसे हमने मानवाधिकार कंप्लीट कर दिया था, सूचना का अधिकार कंप्लीट कर दिया था, साइबर अपराध कंप्लीट कर दिया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कंप्लीट कर ही रहे थे हम लोग। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसको भी कवर कर दिया था। लगभग 5 से 6 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और एक स्टैटिक टॉपिक भारत के पड़ोसी देश इसको भी कवर किया था। इसके बाद हम लोग इसी क्रम में ये सिलेबस है मूल विधि का, संपूर्ण हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। मूल विधि और पॉलिटी भी इसके साथ में पैरेलल आपके लिए चलाएंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखा करिए, उसका नोट्स भी बना लिया करिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप हमें बता दिया करिए। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दें जल्दी से कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था। कि हम लोगों ने वन्यजीव संरक्षण के बारे में समझा था, कब पारित किया गया, लागू किया गया, कुल कितने अध्याय थे, कुल कितनी धाराएं थी, कुल कितनी इसमें अनुसूचियाँ थी, इसमें विषय था। तो पहले राज्य सूची में था, बाद में इसको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया था। ये सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो को डिटेल में बताया था, ये एक शॉर्ट में आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये सब कुछ बताया था। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि इसकी प्रमुख कितनी योजनाएं हैं जो चलाई गई हैं। ठीक है, उन योजनाओं के बारे में भी आपको बताया था कि इससे रिलेटेड कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, इनके संरक्षण के लिए कितने संस्थान बनाए गए हैं। सब कुछ हमने पहले वीडियो में कवर किया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर के पहला वीडियो इसका जरूर देखिएगा। तो वहाँ से आप बेसिक चीज़ें कवर कर पाएंगे। आई होप चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको बताया कि मूल विधि पूरी कंप्लीट करेंगे प्लस पॉलिटी के साथ यूपीएसआई के लिए। इसकी पीडीएफ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल पीडीएफ के लिए आपको दे दी गई है और इसके डिटेल में आपको अभी हम समझा देंगे। तो अभी क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में सारी बातें हम लोग पहले वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग को धाराएं यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बेसिक पे बहुत फोकस करा गया है, कुछ भी उसमें छूटा नहीं है। तो बेसिक उसका जरूर आप अच्छे से देखिएगा। अब रह गई धाराएं की बात, तो धाराएं भी यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। देखिए धारा नंबर 2 क्या कहती है। तो धारा नंबर 2, इसमें विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जो पूरे अधिनियम में प्रयोग की गई हैं। जैसे वन्यजीव क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, शिकार क्या है, व्यापार क्या है, वन्यजीव संरक्षण क्या है, वन्यजीव अपराध क्या है। ये सब कुछ जो दिया गया है ये बताता है हमारा धारा नंबर 2। जितने इम्पोर्टेंट शब्दावलियां हैं जो वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड है वो धारा नंबर 2 में डिफाइन करी गई हैं। देखिए हम आपको पहले ही बता दें, जितनी इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी वो धाराएं सिर्फ आपको करवाएंगे। ठीक है, वही आपको नोट्स में भी मिलेगा। ठीक है, आप इसका नोट्स जो लोग पेड बैच वाले हैं वो नोट्स मत बनाओ, सिर्फ वीडियो देखो। ये बार बार हम आपसे कह रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो देखो। पीडीएफ आपको पहले और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इन दोनों की पीडीएफ आपको प्रिंट फॉर्म में मिलेगी। आपको सिर्फ तनाव नहीं लेना, आप वीडियो बढ़ा करके भी स्पीड में देख सकते हैं। आप वीडियो देखो, आपको पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अब धारा नंबर 3 क्या कहता है। तो धारा नंबर 3 कहता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा वन्यजीव परीक्षण निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्त की जाएगी। केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
धारा नंबर 4, राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक होगा। क्या? वन्य जीव अभिरक्षक। वन्य जीव अभिरक्षक, मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और वन्य जीव अभिरक्षक, अवैतनिक वन्य जीव अभिरक्षक तथा अन्य आवश्यक अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, धारा नंबर 4 कहता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाएगी? तो केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीव परीक्षण निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से धाराएं 4 तक समझ गए होंगे। 5वीं धारा देख लेते हैं हम लोग कि 5वीं धारा क्या कहती है। तो 5वीं धारा में है कि निदेशक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से, धारा नंबर 5 कहता है कि निदेशक केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से तथा मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से अपनी शक्तियां व कृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकेंगे। ये धारा नंबर 5 में है। अब धारा नंबर 5 जितना इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है 5 से क्वेश्चन नहीं पूछता, उसके 5 का खास क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप एक बार स्किप भी कर देना, लेकिन धारा नंबर 5 का और खा इसको जरूर याद करना। ये कहता है 5 का कि वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। और धारा 5 का खा कहता है राष्ट्रीय परिषद की स्थापना एक समिति के द्वारा, स्थायी समिति के द्वारा की जाएगी। स्थायी समिति के द्वारा की जाएगी। धारा नंबर 6 कहता है कि वन्य जीवों हेतु राज्य परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करेंगे। जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो उस राज्य का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। धारा नंबर 7 कहता है कि राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होगी और इसका आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसका आयोजन कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। धारा नंबर 22, कलेक्टर के द्वारा किसी भी दावे की जांच की जा सकती है। ये धारा नंबर 22 कहता है। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि इसमें वो धाराएं आपको करवाई जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके ही ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग धाराएं, उसी के अकॉर्डिंग उसका कंटेंट तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए धारा नंबर 27 हम लोग देखते हैं कि धारा नंबर 27 क्या कहता है। तो धारा नंबर 27 है कि वन्य जीव अभयारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। धारा नंबर 27 बताता है कि वन्य जीव अभयारण्य में प्रवेश प्रतिबंधित होता है। धारा नंबर 28 क्या कहता है कि अनुज्ञा यानी अनुमति प्रदान करने स्पेशल परमिशन को लेकर के ही जा सकते हैं। आप देखिए वन्य जीव अभयारण्य में क्या है कि प्रवेश प्रतिबंधित है, ये धारा नंबर 27 कहता है, लेकिन 28 कहता है कि नहीं, उसमें आपको अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन लेकर के आप जा सकेंगे। जैसे कौन लोग? जैसे फोटोग्राफी, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु, प्राणी अन्वेषण हेतु या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अधिकारी या कर्मचारी वो जा सकते हैं किसके अंदर? वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। धारा नंबर 30 क्या कहता है? वन्य जीव अभयारण्य में आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंधित है। यानी कि वन्य जीव अभयारण्य में आप किसी भी तरीके की, चाहे वो सूखी घास हो या लकड़ियां हो या पत्ते हो, आप उस पर आग नहीं लगा सकते हैं। ये धारा नंबर 30 के अंतर्गत आता है और ये धारा नंबर 30 यह बात हमको बताती है। चलिए धारा नंबर 32 क्या है? तो वन्य जीव अभयारण्य के भीतर विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, गोला बारूद का प्रयोग प्रतिबंधित है। आप यह सामान उसके अंदर नहीं ले जा सकते। अगर एक आप पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, देखिए आप जब आप एक पर्यटक के रूप में जाते हैं तो आपको एक सीमित क्राइटेरिया, सीमित जगहों तक ही घुमाया जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर भी आप उसको जाना चाहते हैं, जो कोर पॉइंट होता है, तो वहाँ जाने की परमिशन किसी को नहीं होती है। उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन के लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो धारा नंबर 28 में बताया गया है कि वो लोग जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, प्राणी अन्वेषण कर रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं या अन्य प्रयोजन के लिए होते हैं, उनको वो परमिशन दी जाती है। अब देखिए धारा नंबर 33 क्या कहता है। तो वन्य जीव अभयारण्य का नियंत्रण मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के अधीन होता है। ये धारा 33 में है। धारा 34 का क्या कहता है
कि वन्य जीव अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यानियों से अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था की गई है। ये धारा नंबर 34 के क में दर्शाया गया है। तो यहाँ तक आपने धाराएं अच्छे से कवर करी। जितनी इम्पोर्टेंट टोटल कितनी धाराएं हैं तो आप जानते हैं टोटल 66 धाराएं हैं। 66 में जितनी इम्पोर्टेंट है वो धाराएं आपको हम यहाँ पे करवाते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे की धाराएं हम लोग फिर देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस बैच से रिलेटेड कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि अगर आप इसका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में उसकी पूरी डिटेल दी गई है, तो वहाँ से जा कर के आप देखिएगा, तो वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसआई की तैयारी करोगे तो ये बुकलेट छोड़ करके आपको सारी बुकलेट एसआई के लिए ये 3 बुकलेट और ये चौथी जो मूल विधि और संविधान की ये बुकलेट आपको मिलेगी। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मूल विधि की किताब छोड़ करके ये स्टार्टिंग की 4 बुकलेटों इनकी पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत नॉमिनल फीस पे ये बैच है, तो आप जा करके उसको टेलीग्राम से आकर के उसकी डिटेल देख सकते हैं। वहाँ से जा करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। ये अब देखते हैं कि धारा इसकी और कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले धारा नंबर 35 राज्य धारा नंबर 35 कहता है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकता है कौन? राज्य सरकार। किस में है? धारा नंबर 35 में। और धारा नंबर 38 उसी से पैरेलल है कि केंद्र सरकार, ठीक है, किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है। किसी भी, यहाँ कृषि लिखा है, ये किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है। धारा 35 में राज्य सरकार है, धारा 38 में केंद्र सरकार है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीरियस होकर के इस चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, कंटेंट भी तैयार करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको चैनल में पूरी फ्री मूल विधि संविधान आपको कंप्लीट, इसके साथ जो अन्य कंटेंट है, जो अन्य चैप्टर्स हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। बस आप चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए अगला देख लेते हैं। धारा नंबर 39 वन्य प्राणी इत्यादि सरकार की संपत्ति है। धारा नंबर 39 कहता है वन्य प्राणी इत्यादि सरकार की संपत्ति है। तभी आप अगर कहीं जू वगैरह घूमने जाते हो तो किसी भी पशु पक्षी को आप मार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सरकार की संपत्ति, उसके लिए दंड का भी प्रावधान निश्चित किया गया है। ठीक है। धारा नंबर 42 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री जीव संरक्षक को उस व्यक्ति को स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का अधिकार है जो कानूनी रूप से किसी जंगली जानवर या जानवरों से बनी वस्तुएं, उत्पाद जैसे ट्रॉफी, अन्न का मालिक है। ये किसके अंतर्गत है? तो ये है मुख्यमंत्री। इस चीज का जो संरक्षक है वो इसका स्वामित्व का प्रमाण पत्र उसको दे सकता है। धारा नंबर 51 क्या कहता है? दंड नियमों के उल्लंघन पर 3 वर्ष का कारावास या 25,000 रुपये या दोनों का दंड आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। हमने आपको बताया वन्य जीव संरक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वन्य जीव में हमने आपको बताया था कि क्या क्या आता है। तो वन्य जीव का मतलब सिर्फ जीव से नहीं है। वन्य जीव का मतलब जीवों से है, पेड़ पौधों से है, कवक से है। तो अगर इनको आप क्षति पहुंचाते हो, इनको आप काटते हो, इनका व्यापार करते हो, इनका शिकार करते हो, तो इसके लिए आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है, 25,000 रुपये जुर्माना लग सकता है, या फिर ये दोनों आपके साथ घटित हो सकती हैं, दोनों आपके साथ लग सकती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 51, धारा नंबर 35, धारा नंबर 38 और धारा नंबर 39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। धारा नंबर 51 देख लेते हैं कि दंडनीय व्यक्ति की जमानत का भी प्रावधान है। अगर आप दंड करते हैं और उसके लिए आपको सज़ा मिली है तो आपको जमानत भी मिल सकती है। आपको एक केस याद होगा सलमान खान का कि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया था, तो बाद में उनको जमानत भी मिल गई थी। तो ये उसी के अंतर्गत आता है। तो धारा नंबर 51 के का के तहत उनको जमानत पे बाहर रखा गया था। तो ये एक उसका उदाहरण के तौर पर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जमानत का भी प्रावधान है यहाँ पे। धारा नंबर 62 का क्या कहता है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात आदि का विनियमन या प्रतिबंधित है। ठीक है। आक्रामक जो विदेशी प्रजाति हैं वो वहाँ पे उस अभ्यारण्य में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनको वहाँ पे आने से रोका जाता है। ठीक है। तो ये जो धाराएं थी
ये सारी धाराएं किससे रिलेटेड थी, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड धाराएं हमने यहाँ पे आपको समझाई हैं। तो पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अब आप इसमें जो ये सिलेबस दे रखा है हमने, अब इस सिलेबस में आप हमको बताइएगा कि सर कौन सा टॉपिक इसमें आपके अगले टॉपिक के रूप में कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ाएं, जो आपको कठिन लगता है वो टॉपिक आप हमें बता दीजिएगा, हम उसी का वीडियो लेकर के आपको बना देंगे। जब ढेर सारी कमेंट आती हैं, कमेंट के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं, तो आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सपोर्ट करिए, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।